नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, जिसने इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,32,000 रुपए प्रति ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड स्तर छुआ। दिवाली के दिन दोनों धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई। इस तेजी के बीच कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह ने इन्वेस्टर्स को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कीमतों में उछाल के बाद गिरावट भी तय है, इसलिए इन्वेस्टर्स को सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। नीलेश शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि सोने का कोई मौलिक मूल्य नहीं है। उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद में तेजी आई है, जो इस उछाल का मेन कारण है। केंद्रीय बैंकों की यह खरीदारी पहले की तुलना में कहीं अधिक है। शाह ने इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि सोने में अत्यधिक निवेश से बचें, क्योंकि इसकी कीमतें केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर तय होती है, यानी डिमांड और सप्लाई, ना कि किसी ठोस आर्थिक आधार पर। शाह के अनुसार सोने और चांदी का मूल्य हजारों सालों के इतिहास और वैश्विक विश्वास पर टिका है। इन धातुओं में कोई लाभांश, बोनस या नकदी प्रभाव नहीं होता जिसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सके। फिर भी ये इंटरनेशनल स्तर पर व्यापार योग्य है, क्योंकि लोग इनके ऐतिहासिक महत्व पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि सोना और चांदी मूल्य के भंडार के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं। एक्सपर्ट की सलाह है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में सोने और चांदी की हिस्सेदारी सीमित रखनी चाहिए। शाह ने कहा है कि इन धातुओं का अंतर्निहित मूल्य निर्धारित करना मुश्किल है, इसलिए इन्हें निवेश का मुख्य आधार बनाने के बजाय सहायक परिसंपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टर्स को सावधान करते हुए कहा कि जोरदार उछाल के बावजूद इसमें अंधाधुंध निवेश जोखिम भरा हो सकता है। नीलेश शाह ने स्पष्ट किया कि कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, अगर कीमतें बढ़ती है तो नीचे भी जरूर जाएगी। खासकर जब कीमतों में इतनी तेज उछाल देखने को मिलती है तो गिरावट की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। शाह ने इन्वेस्टर्स को सलाह दी है कि वो धैर्य रखें, बाजार के रुझानों पर नजर बनाए रखें, ताकि समय पर इन्वेस्टमेंट का फैसला ले सके। शाह ने बताया कि सोने की कीमतों में उछाल का एक बड़ा कारण सेंट्रल बैंकों की खरीदारी है। पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का 60 से 70% हिस्सा सोने में है, जबकि भारत, चीन और जापान जैसे देशों का आवंटन करीब 10% है। अब पूर्वी देशों के केंद्रीय बैंक सोने और चांदी में अपना आवंटन बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते इन धातुओं की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शाह ने इन्वेस्टर्स को दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है। पहला, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी तब तक सोने की कीमतों को समर्थन देती रहेगी जब तक वो खरीदारी जारी रखेंगे और बिकवाली से बचेंगे। दूसरी, इसका मतलब यह नहीं है कि कीमतें हर दिन बढ़ेगी। शाह ने कहा कि इन्वेस्टर्स को यह समझना होगा कि कीमतों में रोजाना उतार चढ़ाव संभव है और लॉन्ग टर्म रणनीति अपनाना ज्यादा समझदारी होगी। अंत में नीलेश शाह ने जोर देकर कहा कि सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन इन्हें सीमित मात्रा में ही शामिल करना चाहिए। वैश्विक अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की रणनीतियों के कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन यह तेजी हमेशा बनी रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। इन्वेस्टर्स को सतर्क रहकर बाजार के रुझानों को समझकर ही इन्वेस्टमेंट के फैसले लेने चाहिए। दोस्तों, सोने और चांदी के इस उतार चढ़ाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।